नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ पर। पटवारी सीधी भर्ती 2019 का क्या सिलेबस रहा था, उस चीज़ को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पटवारी 2025 जो एग्ज़ाम होने जानी है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन नहीं आया है तो ऑब्वियसली सिलेबस भी अभी तक नहीं आया है। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि 2019 में क्या सिलेबस रहा था, और इसी भर्ती का नाम बाद में बदल करके 2021 कर दिया गया। 2021 तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2019 में भर्ती आई थी, उसका नाम बदल करके पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 बाद में कर दिया गया। तो इसका क्या सिलेबस रहा था, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न था, उस चीज़ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हमें फिर से देखने को मिलने वाली है। हल्का फुल्का कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कुछ टॉपिक ऐड हो सकते हैं, कुछ टॉपिक हटाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो का एक आउटपुट मिल पाएगा। स्कीम आपके सामने है। 3 घंटे का एग्ज़ाम यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 300 मार्क्स रहने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। क्या वेटेज रहेगा, इस चीज़ का चीज़ें डायरेक्टली इसमें बता रखी हैं कि जो पहला पार्ट है हम इसमें देख लेते हैं। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 पार्ट यहाँ पर हमें दे रखे हैं। पहले पार्ट में जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं कि पार्ट 1 में जनरल साइंस और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इसका वेटेज यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है 25%। कुल मिलाकर के 38 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 76 नंबर के लिए। ये चीज़ क्लियर है। इसी तरीके से राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इसका वेटेज 20% यहाँ पर रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 पूछे जाएंगे, वेटेज जो टोटल मार्क्स हैं 60 नंबर के लिए रहेगा। जनरल हिंदी और इंग्लिश 15% वेटेज है। क्वेश्चंस 22 पूछे जाएंगे दोनों से मिला करके। और पिछली बार ऐसा हमें देखने को मिला था कि इन 22 क्वेश्चंस में से लगभग हर शिफ्ट में 10-11 क्वेश्चंस दोनों सब्जेक्ट्स के हमें देखने को मिले थे। यानी कि 10-11 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 10-11 क्वेश्चन ही हिंदी के थे। टोटल मार्क्स यहाँ पर हमें 44 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार। देखिए, हम सारी चीज़ें बिल्कुल सहजता से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आई होप आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जल्दबाजी से कुछ मिलेगा नहीं। हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी कि इसके अंदर रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही चीज़ों की ये बात कर रहा है। इसमें 30% वेटेज रहने वाला है। 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। और बेसिक कंप्यूटर का वेटेज 10% रहेगा, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए। कुल मिलाकर के हमने क्या चीज़ देखी, हमने ये चीज़ देखी है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का देखने को मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है मैथ्स का 30%, यानी कि 150 में से आपके 45 क्वेश्चन तो मैथ्स के पूछे जाने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। इसमें से भी हमने ये चीज़ देखी थी पिछले भर्ती में कि लगभग हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 20 क्वेश्चंस मैथ्स के हमसे पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बेसिक कंप्यूटर का
15 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में फिक्स थे। और वेटेज की अगर हम बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट का कम नहीं है। अगर आप ये सोच करके चलें कि मैं कोई सब्जेक्ट छोड़ सकता हूँ क्या, तो मेरी तरफ से आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप देखेंगे तो सबसे कम हमें वेटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश का। अगर हम सेपरेट सेपरेट वेटेज देखेंगे तो 7.5% वेटेज यहाँ पे हमें इंग्लिश का और 7.5% ही वेटेज हमें हिंदी का देखने को मिलने वाला है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज हम कम नहीं कह सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहा था और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर रही थी और क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग की हमने डिस्कस नहीं किया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, यानी कि सारे क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं। हमने देखा कि 3 घंटे के लिए पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स का यह रहने वाला है, यानी कि हम ये बात करें कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और हर नेगेटिव आंसर क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। इसका मतलब है कि 3 क्वेश्चन जैसे ही आप गलत करेंगे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की साइड प्रॉपर सिलेबस के ऊपर। पार्ट 1 जिसकी हमने बात करी थी कि 38 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, जो 1 नंबर है। यहाँ से आपने देखा होगा कि 38 क्वेश्चंस यहाँ पर थे 76 मार्क्स के लिए, 76 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर हमारे जनरल साइंस है, जिसके अंदर टॉपिक आप देखेंगे दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल। कुल मिलाकर के साइंस के जो जनरल टॉपिक्स हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं। और हम ये देख करके चल सकते हैं कि पिछली बार हमें यहाँ से लगभग साइंस के हर एक शिफ्ट में 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में हमें देखने को मिले थे। तो 5-7 क्वेश्चन का आंकड़ा यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो आप ये मान करके चलिए कि इंडियन हिस्ट्री में कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप पुराने पेपर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरीके से सिलेबस में यहाँ पर लिख रखा है वही चीज़ें हमसे पूछी गई है कि इसमें क्लियरली लिख रखा है कि प्रमुख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अगर घटनाएं लिख रखी है तो घटनाओं से ही सवाल हमसे पूछे गए थे। तो आपको ज़्यादा इस तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप पिछले पेपर्स को एक बार देख लेंगे तो आपको हर टॉपिक से ये चीज़ पता चल जाएगी कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी। इसमें लिख रखा है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास। कुल मिलाकर के लगभग सारे टॉपिक्स आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। कितने कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, थोड़ा सा ये चीज़ भी हम एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। यहाँ पर अगर हमसे 38 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये मान करके आप चल सकते हैं कि 38 क्वेश्चंस में से आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में, लगभग 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, जिसके अंदर इंडियन करंट के आपके कम से कम ये 10 से 12 क्वेश्चन आप मान करके चलिए। और 5 से 7 क्वेश्चन के आसपास आपको इस पार्ट का देखने को मिल सकता है। 5 से 7 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। हाँ, तो बाकी का जो आपका बचा हुआ है 10 और 20, 25, 25 के बाद आपके 38, 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पर हमें देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा नहीं है कि आपसे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अगर आपका वेटेज अच्छा खासा रहेगा तो वो हमें इन चीज़ों का देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स का हमें वेटेज अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी का हमें वेटेज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 38 क्वेश्चंस की हमने यहाँ पर बात करी है कि 38 क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से
पूछे जाएंगे। अब चलते हैं राजस्थान वाले पार्ट के ऊपर कि राजस्थान के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के अगर हम देखेंगे तो राजस्थान के यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। देख लीजिए, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं राजस्थान के, जिसके अंदर राजस्थान में एक चीज़ है कि ऊपर तो लिख रखा है कि राजस्थान ज्योग्राफी, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी के यहाँ पर कोई खास टॉपिक हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं डिटेल्ड सिलेबस के अंदर। अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर हमें ओनली देखने को मिलती है राजस्थान ज्योग्राफी का, जो कि है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, तो यहाँ से मैंने देखा है कि हर एक शिफ्ट में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो ये सारे इस चीज़ में भी आ जाते हैं, स्थापत्य कला में भी आ जाते हैं। और इस चीज़ में से आपसे वन्य जीव अभ्यारण्यों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मंदिरों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी अगर ज्योग्राफी का कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं दिया गया है तो उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के ये 30 क्वेश्चंस बनते हैं और सब्जेक्ट्स यहाँ पर बन जाते हैं हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री कल्चर और इसके अलावा पॉलिटी। और 30 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप ये मान करके चलिए कि थोड़ा सा 8 क्वेश्चन के आसपास आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 6 से 7, और 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और लगभग 8 से 10 यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इनको 25-26 क्वेश्चंस मान करके चलते हैं तो 2 से 4 क्वेश्चंस आपके कहाँ से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके ज्योग्राफी से, जिसके अंदर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की बात करें, जिसके अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य हुए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2 से 4 क्वेश्चंस वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कि इंडियन पॉलिटी भी आपसे पूछी जा रही है, इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी भी आपसे पूछी जा रही है, जिसके अंदर यहाँ पर क्लियरली टॉपिक दिए गए हैं आपके। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, लोक नीति। एक कमाल की चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो टॉपिक्स राजस्थान पॉलिटी के दिए गए हैं, हर एक टॉपिक से कम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हर टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से ये 8-10 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, और इसी तरीके से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चलें, 7 से 8 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का लेकर के चलें, तो ये आप मान करके चलिए कि 15 से 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन तक आपको पॉलिटी से देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के पॉलिटी का बहुत ही अच्छा वेटेज यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो 15 से 17 क्वेश्चंस यहाँ पर कम नहीं होते हैं। बाकी कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर में भी क्लियरली आपको टॉपिक्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर बात करें कि हिस्ट्री में से क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है, तो हिस्ट्री में टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी हैं तो यहाँ पर आपको राजवंश पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिटेल में होता तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, लेकिन आपको पढ़ने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, और कल्चर की बात करें तो लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी आपसे पूछी जाएगी। बाकी इसके अंदर जो मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री है उसके टॉपिक्स आपको क्लियरली दे रखे हैं। ये रहे प्रमुख व्यक्तित्व हैं, धार्मिक आंदोलन हैं, संत लोक देवता हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, तो ये टॉपिक्स हमें यहाँ पर क्लियरली दे रखे हैं। अगर आप सिलेबस को टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अदरवाइज़ आप ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, कुछ भी पढ़ते चलेंगे, तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं रहने वाली है। तो अभी हमने बात करी
30 क्वेश्चंस की जो राजस्थान जीके के आपसे पूछे जाने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स नहीं हैं, तो आप ओनली महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल हैं उन्हीं को देखते हुए आप अपनी तैयारी को लेकर के चलेंगे। आगे एक बार देख ले रहे हैं अपन किस चीज़ को, जनरल इंग्लिश और हिंदी को। जनरल इंग्लिश और हिंदी के हमसे पूछे जाने हैं, हम ये मान करके चल रहे हैं कि 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर लगभग हमें टॉपिक्स भी इतने ही दे रखे हैं। अगर आप टॉपिक्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि 10 टॉपिक हमें दिए गए हैं और 11 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो आप ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि आपको हर टॉपिक से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। संधि का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, अर्थभेद, विलोम, पर्यायवाची। तो आपको कोई चीज़ यहाँ पर छोड़नी है ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि लगभग हर टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाना है और आपको सारे टॉपिक्स को लेकर के चलना पड़ेगा। अब हम एक बार देख ले रहे हैं कि जनरल इंग्लिश का क्या रहने वाला है। जनरल इंग्लिश इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप हो सकता है इसको छोड़ने की सोच रहे हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर इसके अंदर 10-11 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको जो ये हाईलाइटेड टॉपिक है इसमें से डायरेक्ट आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये मान लीजिए कि 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपको ओनली अनसीन पैसेज से मिल जाएंगे। तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेनी है। पैसेज की प्रैक्टिस चाहे आप ग्रामर पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप ये सोच करके चल रहे हो कि मैं इंग्लिश को छोड़ूंगा, मैं इंग्लिश को नहीं करने वाला, तो मेरे भाई आप एंटोनिम सिनोनिम को छोड़ देना, चाहे ईडियम फ्रेजेस आपसे ना रटी जाती हो तो इसको छोड़ देना चाहे, लेकिन इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा मेरे दोस्त। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, आप पैसेज की प्रैक्टिस डेली हर 2 दिन में एक पैसेज की प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप वहाँ पर एग्ज़ाम में जो पैसेज आपसे पूछा जाएगा उसको आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और बाकी ये जो टॉपिक रहा करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस, तो ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं दे रखा है, लेकिन ग्रामर के किसी भी टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कॉमन एरर का, कि एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा जिसके अंदर आपको एरर फाइंड करनी होगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको पैसेज को पैरेलल रखते हुए ग्रामर के आप साथ के साथ टॉपिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको इन टॉपिक्स पर जाना चाहिए, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस के ऊपर, ठीक है। अब आता है वो टॉपिक जो अगर आप उसको आप टाइम दे करके चलेंगे तो वो आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा, जो कि है रीजनिंग और मैथ्स। यहाँ से आप अगर देखते हुए चलेंगे तो ये है रीजनिंग का टॉपिक, जिसके अंदर रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज आपने देख लिया है। 30% वेटेज यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि 45 क्वेश्चंस हमें टोटल 150 में से देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इन 45 क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं, इन पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत आगे होंगे बहुत लोगों से। तो रीजनिंग में इतने हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं बनने वाले हैं, आप ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। मैथ्स के भी टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ना ही रीजनिंग के बनने वाले हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, हर टॉपिक से आप 50 से 80 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है वो टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। उस टॉपिक के क्वेश्चन को आप गलत एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टॉपिक देख लेते हैं, सीरीज़ के हैं, एनालॉजी के हैं, फिगर मैट्रिक क्वेश्चंस हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट हैं, पैसेज एंड कंक्लूजन हैं, ब्लड रिलेशन, वही सारे डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मिसिंग करेक्टर्स, मिसिंग सीरीज। तो वही सारी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग का आपने क्या करना है, ओनली प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर आप हर टॉपिक से आप ये मान लीजिए कि अपन ये मान करके चल लेते हैं कि ये टॉपिक्स होंगे लगभग आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 टॉपिक्स अगर अपन मान लेते हैं
और हर क्वेश्चन, हर टॉपिक से अगर आप 100 क्वेश्चन लगा देते हैं तो आपको रीजनिंग के मात्र 1500 क्वेश्चंस करने हैं। आप ये मान लीजिए कि अगर आप 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रीजनिंग की कर लेते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन की श्योरिटी बन जाएगी। 25 क्वेश्चन की यानी कि 50 मार्क्स की। आप ये मान लीजिए कि 300 में से 50 मार्क्स आप श्योर कर लेंगे ओनली रीजनिंग को कवर करके। ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कि भाई मैथ्स का क्या रहने वाला है। तो मैथ्स के टॉपिक आप यहाँ पर देख लीजिए। मैथ्स के टॉपिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मैथ्स के टॉपिक हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज, रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस। यहाँ से एक चीज़ क्लियरली पता चल रही है कि हमें बिल्कुल एलिमेंट्री मैथ्स पूछी जाएगी, कुछ भी नया नहीं पूछना वाला है। कुछ कोई भी हार्ड एंड टफ चीज़ हमें एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बेसिक जो ऑपरेशंस होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसके अंदर रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। एवरेज, रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर अगर आप 2D को पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनफ रहेगा, और आप 2D में भी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप थोड़ा सा 3D की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन करना आपको चाहिए। परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आपसे पूछा जाना है। यूनिटरी मेथड में सारे लगभग चीज़ें आ जाती, कुछ अलग से नहीं है। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि आपसे पूछा जाने वाला है। तो इसकी भी उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये टॉपिक्स आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक यहाँ पर मान लीजिए, और हर टॉपिक से अगर आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके क्या कर ले जाएंगे, 20 क्वेश्चंस को बना ले जाएंगे। 20 क्वेश्चंस यानी कि 40 मार्क्स यहाँ से आप कर ले जाएंगे। ये श्योरिटी है। आप ये मान करके चलिए कि अगर आप हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप श्योर समझ करके चलिए कि आप उस टॉपिक को कर ले जाएंगे, आप मैथ्स को कर ले जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग की हमने देखी कि अगर आप 1500 से 2500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 45 क्वेश्चंस यानी कि आपके 300 में से 90 मार्क्स आप सिक्योर कर लेंगे। 300 में से 90 मार्क्स आप सिक्योर यहाँ पर कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग को आप अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आप को बाद में दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि भाई सिलेबस नया आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर चीज़ें बदल जाएगी या फिर टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाएंगे। भाई सारी चीज़ की सारी चीज़ें यही रहने वाली है। ये हो सकता है कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट की जगह कोई दूसरा आ जाए, लेकिन आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मैथ्स और रीजनिंग के अंदर कैलकुलेशन के ऊपर पकड़ बनने वाली है। तो ये नुकसान कहीं नहीं होने वाला है, आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर आप क्लियरली समझ लीजिए, बेसिक कंप्यूटर बोल रखा है तो आपसे बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएगी, कुछ आपको हार्ड एंड टफ नहीं पूछा आपसे जाएगा। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे टॉपिक्स दे रखे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं जो है वो आपसे पूछी जाएगी। तो हर शिफ्ट में या कहीं कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इस तरीके का आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, फिर 5वीं पीढ़ी में किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इस तरीके के आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। तो 100% तो पूछा ही जाना है, क्योंकि आपको 3 चीज़ें यहाँ पर लिख करके दे रखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3 पॉइंट बना करके दे रखे हैं, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, और 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो आप ये मान लीजिए कि हर एक पॉइंट से ही आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे, तभी आपके 15 क्वेश्चंस आपके बन जाने। तो यहाँ से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से अगर आप बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन गलत होने लायक क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। इनको कोई, क्योंकि हार्ड चीज़ें इसमें नहीं बनेगी। इनपुट डिवाइसेस, फाइल सिस्टम, रैम रोम को अगर आप बहुत ही बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और
इन 15 क्वेश्चंस में से आप ये मान लीजिए कि 12 से 13 क्वेश्चन हो सकता है पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आप बना ले जाएं। मैंने भी दोस्त यहाँ से पूरे 12 क्वेश्चन राइट किए थे, 13 अटैम्प्ट किए थे, 12 राइट किए थे। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और ढंग से पढ़ेंगे तो पूरे 15 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के आप बना ले जाएंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप मैथ्स रीजनिंग पे अच्छा फोकस करिए, मैथ्स रीजनिंग पर फोकस करें। मैथ्स रीजनिंग में मैंने 43 क्वेश्चंस मेरे राइट हुए थे दोस्त। और कंप्यूटर में भी आप अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी जीके बिल्कुल ख़राब है या फिर जीके पहली बार पढ़ रहे हैं, जीके में पकड़ नहीं है, तो फिर तो दोस्त आप ये समझ लीजिए कि जो मैं ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। यही आपकी नैया पार लगाएंगे। फिर कंप्यूटर आप कर लीजिए और हिंदी आप कर लीजिए। हिंदी में हालांकि टॉपिक्स ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन फिर भी वो आपको श्योरिटी दे करके चलेंगे। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपको एग्ज़ाम में धोखा नहीं देने वाले हैं। अगर आप इनके साथ थोड़ी सी एग्ज़ाम से पहले इनके साथ थोड़ी सी लॉयल्टी रखोगे, आप इनको टाइम दोगे, तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने इसको टाइम दिया और ये मेरे साथ मतलब धोखाधड़ी हो गई, इतना टाइम दे करके भी मैं इसका क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलने वाली है इन सब्जेक्ट्स में। आई होप आपने सारी चीज़ें देख ली होगी कि किस तरीके से सब्जेक्ट का वेटेज रहने वाला है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम एक चीज़ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस पूरा होने जा रहा है या हो गया है, या फिर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस तो आपका पूरा है ही, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि हमने पटवारी के लिए एक टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है फुल सिलेबस टेस्ट, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट जा कर के प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। जो मैंने ये स्पेल डाल रखा है, जीनियस विद्यार्थी, GENIUSVIDYARTHI। तो जीनियस विद्यार्थी अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर संडे को आपको एक टेस्ट अवेलेबल करा दें, जिससे आप अपनी तैयारी को आंक सकें। और ये आपको मात्र 111 में मिल रहे हैं। कब तक 111 में आपको मिलेंगे? तब तक जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक। उसके बाद इसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएगी। तो आप इसकी अगर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और चीज़, हमने यहाँ पर जो पिछली भर्ती हुई थी 2021 की, जो एग्ज़ाम हुए थे, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसके चारों के चारों पेपर PDF की फॉर्म में भी हमने एप्लीकेशन पर डाल रखे हैं और टेस्ट की फॉर्म में भी एप्लीकेशन पर हमने डाल रखे हैं, टेस्ट की फॉर्म में। तो आपको अगर ये लगता है कि भाई मुझे पहले सबसे पहले ये देखना है कि एग्ज़ाम बनता कैसा है, पेपर बनता किस तरीके का है, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो पहले इन पेपर्स को अटेम्प्ट करके देखिए कि पिछले कुछ पेपर जो बने थे वो किस लेवल के बने थे। वो भी आप जा कर के एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, वो जा कर के आप चेक करिए। और हम टेस्ट सीरीज़ में क्या डालते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हम डालते हैं PYQs। PYQs किस चीज़ के? अधीनस्थ बोर्ड के जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें गत परीक्षाओं में जो अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के, वही हम टेस्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नया नहीं डालने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश नहीं करते हैं जिससे आप नर्वस हों या फिर आप डिमोटिवेट हों। और इतने इजी क्वेश्चंस भी नहीं डालते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले। हम वही चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट हो और एग्ज़ाम के लायक हो। तो दोस्त, इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके काम की रही होगी। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके सुझाव या सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बहुत मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट तैयार करके लेके आते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।